जय हिंद फ्रेंड्स, कामयाबी कोचिंग सेंटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले में 7 वीडियो में हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी से 1 से लेकर के 7 बता दिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 को बनाएंगे। जितना देखने में लाऊंगा, होता क्या है कि त्रिकोणमिति में जो हाइट एंड डिस्टेंस का प्रश्न होता है उसको से देख के स्टूडेंट डर जाते हैं। बड़ा आसान से बनेगा जी। प्रश्न को पढ़िए, उसको चित्र बनाइए, उसके बाद हल कीजिए। आइए शुभारंभ किया जाए। कर रहा है जैसे जैसे प्रश्न कहेगा बाबू वैसे वैसे करते चलिए। बड़ा आसान है जी। देखिए, कह रहा एक पेड़ स्थल के शिखर पर, मान लीजिए एक पेड़ स्थल है बाबू। यहाँ पे क्या है जी? पेड़ स्थल है, ठीक है। और क्या कर रहा है? शिखर पर, पेड़ स्थल के शिखर पर। शिखर माने क्या? ऊपर। शिखर जैसे पेड़ स्थल यहां से आकर शिखर माने ऊपर। कह रहा पेड़ स्थल पर, शिखर पर कौची है? तो एक पॉइंट की मूर्ति है। इस शिखर पेड़ स्थल के ऊपर बाबू कौची है? तब पेड़ स्थल के ऊपर एगो है जी मूर्ति है। ये चैनल में कह रहा, बढ़िया से करिए। पेड़ स्थल के ऊपर क्या है बाबू? तो एक मूर्ति है। और जो मूर्तिया है बाबू उसका ऊंचाई कितना है? 1.6 मीटर है। यहाँ पे लिख दीजिए 1.6 मीटर। अब आगे देखिए, कह रहा भूमि के बिंदु से मूर्ति के शिखर का, मूर्ति कौन है बाबू? ये है एक शिखर ऊपर। मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है जी? तो 60 भूमि से। तो भूमि नीचे रहेगा जी। भूमि से कितना कह रहा हूं? तो भूमि से केकर शिखर का, ध्यान दीजिएगा। तो कह रहा है कि मूर्ति के शिखर का कितना है बाबू? तो 60 डिग्री है। 60 डिग्री। अब आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है? देखिए, कह रहा उसी बिंदु से, फिर वहीं से बाबू, फिर वहीं से उसी बिंदु से पेड़ स्थल के शिखर का, पेड़ स्थल, एक पेड़ स्थल यहां से यहां तक, तो शिखर कौन है? पेड़ स्थल के शिखर ये है। तो पेड़ स्थल के शिखर का उन्नयन कोण कितना बन रहा है बाबू? तो बन रहा है 45 डिग्री। यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे कितनी है वो भी? 45 डिग्री। मूर्ति से बनाया 60 डिग्री और पेड़ से बनाया 45 डिग्री। तो क्वेश्चन निकालना है पेड़ स्थल की ऊंचाई निकाल रहे हैं बाबू। एक ऊंचाई हमको निकाल रहे, नामकरण कर देते हैं। जैसे यहाँ पे हम मान लिए, इसे थोड़ा सा सीधा रहेगा जी। यहाँ मान लिए ए, इसको मान लिए बी सी डी। कुछ नहीं करना है। कुछ ही करना है बाबू कि बाहर का जो दो समकोण त्रिभुज बन गया। एक बन गया ए सी डी, बड़ा छोटका बना है बी सी डी। पहले समकोण त्रिभुज बाहर में चलेंगे, फिर छोटका में चलेंगे, फिर घटा देंगे, मान मारा देंगे, समीकरण में आंसर आ जाएगा फट से, है कि नहीं? यह 90 डिग्री है बाबू। चलिए, अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हल। एक प्यारा सा शब्द, बहुत स्वीट शब्द है जी, हल। लिखेंगे माना कि ए बी कौची है बाबू? तो मूर्ति है। माना कि ए बी क्या है बाबू? तो मूर्ति है जी। का ऊंचाई कितना है जी? तो 1.6 मीटर है। जिसकी ऊंचाई 1.6 मीटर है। और देखिए बीसी कौची है बाबू? तो पेड़ स्थल है। लिखेंगे बीसी बराबर पेड़ स्थल। अब देखिए, सबसे पहले हम चलेंगे समकोण त्रिभुज ए सी डी में। यहां पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में। आप जरा ध्यान दीजिए, संबंध किसके साथ बन रहा है जी? देखिए यहाँ पे आधार में दो कोण दिया, 60 है वो 45। और हमको निकालना है कुछ, एने निकालना है, यानी कि लंब। तो थीटा के सामने कौन होता है बाबू? लंब होता है। तो लंब बटा आधार एक सूत्र होता है बाबू, तो tan थीटा का होता है। तो लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। कोई पूछ सकता है कि साइन में कहना चले, साइन में लंब बटा काम, अगर में काम कुछ है जी, इसको शो किया नहीं किया हुआ है। अब देखिए, करा लंब बटा आधार, तो tan के tan लिखेंगे
थीटा बराबर थीटा के सामने कोई होता है लंब। तो ध्यान दीजिए बारका में चलना है तो ए से सी तक, ए से सी तक आइए इसको अलग अलग करके लिखिए ए बी प्लस बी सी। यहाँ पर लिखेंगे लंब यानी कि ए सी बटा आधार कितना है बाबू, तो नीचे वाला कितना है सी डी है, यहाँ पे लिख देंगे सी डी। अब देखिए tan के tan अब थीटा की जगह पर कौन ए सी डी में यानी बारका समकोण त्रिभुजवा में थीटा का कौन कर रहा है 60 डिग्री कर रहा है, तो लिख देंगे 60 डिग्री tan 60 डिग्री बराबर। अब ए सी के हम अलग अलग लिखेंगे तो कुछ हो जाएगा ए बी प्लस बी सी होगा। यहाँ पे लिखेंगे बाबू ए बी प्लस BC बटा CD। अब देखिए tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3 होता है, यहाँ पे लिख देंगे √3, कुछ ना है तो 1 मान लो बराबर। AB के मान कितना देना है बाबू, तो 1.6 देना है, यहाँ पे लिख देंगे 1.6 प्लस BC के मान है जी नहीं है तो BC के BC लिखेंगे BC बटा CD के CD। अब क्या करिए क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कीजिए, √3 में गुना करेंगे कितना से CD से तो हो जाएगा √3 CD बराबर 1.6 प्लस BC में करेंगे 1 से तो 1.6 प्लस BC होगा 1.6 प्लस BC। किसी में अगर इसको समीकरण हम 1 मान लिए। अब देखिए अब यहाँ पे आगे हम लोग अब चलेंगे हम छोटका समकोण त्रिभुज यानी कि BCD में लिखेंगे समकोण किसमें बाबू तब BCD में कितना गुणन कोण मिला जी तब 45 डिग्री। किसका समान बनेगा तो लंब निकालना है, लंब बटा भार किस सूत्र होता है tan थीटा होता है, तो लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। चलिए tan के tan थीटा कम छोटका में कौन काम कर रहा है जी 45 डिग्री कर रहा है कि नहीं, तो tan 45 डिग्री बराबर लंब कितना थीटा लंब कितना है BC है, यहाँ पे लिख देंगे BC बटा आधार कितना है बाबू आधार है CD, यहाँ पे लिखेंगे CD। tan 45 हम लोग को पता ही है कि एक होता है एक तो कार्य करता है कि जहां पे ना हमको एक नीचे मान लीजिए BC बटा CD। अब BC में गुना करेंगे 1 से तो BC होगा बराबर CD में 1 से तो CD हो गया। अब हमको बड़का समकोण त्रिभुज निकाल गया है बाबू मान और छोटका का भी निकाल गया। हमको निकालना है BC के मान, तो कौची करेंगे कि समीकरण 1 में जो मानवा आया है उसको हम रखेंगे आराम से लिखेंगे समीकरण 1 में चलने पर, समीकरण 1 में चलने पर समीकरण 1 कितना आया है जी, देखिए समीकरण 1 आया है √3 CD बराबर √3 CD बराबर कितना आया बाबू तो 1.6 प्लस BC, यहाँ पे लिख देंगे 1.6 प्लस BC। अब देखिए क्या करेंगे जी हमको निकालना है BC के मान। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए BC बराबर कौची है जी CD है, यानी कि CD की जगह हम कौची लिखेंगे BC लिखेंगे √3 और CD की जगह पर यहाँ देखिए BC, यहाँ पे लिख देंगे BC बराबर 1.6 प्लस BC। आप देखिए तो यहाँ पे लिखा है √3 BC। अब देखिए ये साइड जो BC है वो प्लस में कि प्लस में कौन सी चीज है प्लस में, और प्लस में रहेगा और बराबर की साइड है तो कोचिंग हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, छोटे को पढ़े नहीं सब रूल। BC बराबर 1 पॉइंट कितना आ गया तो 6 आ गया। अब क्या करेंगे BC यहाँ भी है BC यहाँ भी है, तो आप कॉमन वाला सीखे होंगे कि जो जो मिलता है उसको क्या ले आता है जी, तो इसको कॉमन ले आता है, तो BC को ले लेंगे कॉमन, तब बात जाएगा √3 माइनस तो माइनस 1 बराबर 1.6 √3 में BC शुरू करेगा फिर यही वाला हो जाएगा √3 BC में 1 से तो BC। आप देखिए हम निकालेंगे खाली BC बराबर, खाली निकाल रहे हैं BC बराबर तो 1.6 पे 1.6 और √3 माइनस 1 कोचिंग में है गुना में रहेगा और बराबर की तो कोचिंग हो जाएगा भागा, बाटा में भी भाग होता है, तो √3 माइनस 1 कहाँ जाएगा बाबू नीचे आएगा। आप ध्यान दीजिए आप छोटे में पढ़े होंगे जी सॉरी 9th क्लास में परिमीकरण हर का होता है परिमीकरण, तो करिए परिमीकरण तो हो जाएगा √3 माइनस
समीकरण करने में चिन्ह चेंज होता है, पर माइनस है तो कुछ हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो √3 + 1 ऊपर भी और √3 + 1 नीचे भी। अब आगे प्रक्रिया देखिए, हो जाएगा BC बराबर 1.6 में गुना करिएगा कितना से, √3 + 1 से, इसको * में कर दीजिए। आप जरा याद करिए, वो सूत्र बताए थे कि A + B × A - B बराबर क्या होता है जी, तो A² - B²। जरा ध्यान दीजिए, लिखा है √3 का हम कोई मान लिए तो A मान लिए, A के मान लिए B, इसको मान लिए √3 के और B के, तो A + B × A - B क्या होता है, A²। तो A किसको माने हैं, √3 के, यहाँ पे हो जाएगा √3 के स्क्वायर माइनस, फिर कह रहा है कि B², B किसको माने हैं जी, तो 1 के, तो हो जाएगा 1 के स्क्वायर। अब आप कैलकुलेशन करिए, हो जाएगा 1.6 × √3 + 1 बटा √3 में √3 से गुना करिएगा तो √9 होगा, और √9 का वर्गमूल कितना होता है बाबू, तो 3 होता है, तो हो जाएगा 3, 1 में 1 से तो 1। अब नीचे देखिए लिखा है 1.6, इसको इंटू में करल है √3 + 1 बटा 3 में से 1 चाइल्ड लगा तो कितना बचेगा, वो छोटा आंसर में तो है जी, तो 2 हो जाएगा। अब देखिए, अब काटेगा, पॉइंट में है तो पॉइंट में कटेगा, 1.2 में 2 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 0.8 मराठी कट जाइएगा। अगर 0.8 में करिएगा 2 से गुना तो आदमी के 16, एगो के बाद पॉइंट दे दिए 0.8, यानी कितना आ गया बाबू, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमको काट छाट के आ गया है बाबू 0.8, यानी कि BC का मान निकाल रहा है ना, देखिए BC का मान निकाल रहे हैं तो हो जाएगा BC बराबर कितना, 0.8, यहाँ पे लिखेंगे 0.8 इंटू कितना बाबू, √3 + 1, √3 + 1, यानी कि BC का मान कितना आ गया जी, तो BC का मान आ गया 0.8 × √3 + 1। अब जरा ध्यान दीजिए, BC हम किसको माने थे, देखिए यहाँ बड़ी बढ़िया से, BC बराबर पेड आस्टल, यही तो निकालना था, पेड आस्टल की ऊंचाई निकालिए बाबू, तो पेड आस्टल को ऊंचाई निकालिए, मैंने एक तो ऊंचाई निकालना था, आता लिखेंगे, आता पेड आस्टल की ऊंचाई बराबर कितना आ गया बाबू, तो 0.1 × √3 + 1 कौची में है बाबू, तो मीटर में है, मीटर। आंसर बड़ी भारी था जी, प्रश्न को बढ़िया से पढ़ लिए, उसको हम चित्र बना दिए। सबसे पहले चले समकोण त्रिभुज ABCD में, फिर चले समकोण त्रिभुज BDC में, उसको चलने के पश्चात हम क्या किए बाबू, लास्ट में कर दिए समीकरण, और समीकरण 1 में CD का मान रख दिए, आंसर आ गया। फिर बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।